Good morning, student. In the last lecture, you have studied about the issue of debenture, in which you able to understand meaning, features, and types of debenture. Today, we are going to discuss about the procedure for the issue of debenture and their accounting treatment. Procedure for the issue of debenture almost similar to the issue of share. The only difference between issue of share and issue of debenture is that amount received on issue of share is transferred into the share capital, whereas amount received on issue of debenture is transferred into the debentures account. रेस्ट ट्रीटमेंट रिमेन सेम, इसके अलावा इसमें कोई एडिशनल एडजस्टमेंट नहीं है. सेकेंड थिंग, same procedure means first of all company invite prospectors to the general public to subscribe the securities of the company. Applicant must be given application with the prescribed form and along with application money to the company's banker, and the condition for the allotment remains same. When the company receive minimum subscription from the public, in such a case he can proceed the allotment. तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए जो कंडीशन थी 90%, वो डिवेंचर के केस में भी अप्लाई होती है. अगर ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव होगा तभी इसके अलॉटमेंट को प्रोसीड किया जा सकता है. और इसके साथ साथ जो डिवेंचर इशू किया जाता है, इसके लिए जो प्रोविज़न है वो एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट, ये तीनों पर इशू किया जा सकता है. जबकि शेयर के केस में डिस्काउंट पर इशू करना अलाउ नहीं था, एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान एंड रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर. तो ये तीन को इशू करने के लिए परमिशन थी, जिसको हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते थे. लेकिन डिवेंचर के केस में ऐसा नहीं है, हम डिवेंचर को डिस्काउंट पर भी इशू कर सकते हैं. दूसरी तरफ ये जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की हमने कंडीशन बताई, ये सेक्शन 39 ऑफ कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग है कि जो कंडीशन शेयर या अदर सिक्योरिटीज़ के लिए अप्लाई होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए, वही डिवेंचर के लिए भी अप्लाई होगा. तो चलिए देखते हैं इसमें हम क्या एंट्री पास करते हैं और कैसे हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं. अब सपोज कीजिए कि अगर डिवेंचर इशू किया गया तो उसके साथ एटलीस्ट प्रीफिक्स लगा होगा, जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में, जिसको हम बोलते हैं कूपन रेट. तो ये कूपन रेट जो होता है, इसी रेट से इंटरेस्ट दिया जाता है. मे बी ये 10% हो सकता है, ये 12% हो सकता है, या इससे कम या ज़्यादा हो सकता है. इसको हम एक और नाम से जानते हैं, प्रीफिक्स. इसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स. तो डिवेंचर के स्टार्टिंग में ये वर्ड लगा होगा, 10% और 12%, जो भी रेट होगा वो मेंशन होगा. तो इसको कंसीडर करते हुए सपोज कीजिए कि हमने 10% डिवेंचर इशू किया. तो ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, सेम प्रोसीजर. जब एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा तो पहला ट्रीटमेंट यही, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट. जब आप एप्लीकेशन का पैसा डिवेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, उस कंडीशन में 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट. ये आपका ट्रीटमेंट होगा. अब सपोज कीजिए कि एक्सेस एप्लीकेशन आया हो, डिवेंचर ओवर सब्सक्राइब हुआ हो. तो एक्सेस एप्लीकेशन के केस में जो हमारा प्रोसीजर होता था शेयर के केस में अमाउंट रिफंड करने का, सेम प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं. 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक. हमने एक्सेस एप्लीकेशन मनी को एप्लीकेंट को रिफंड कर दिया.
नेक्स्ट आपका है ऑन ट्रांसफ़र ऑफ सरप्लस एप्लीकेशन मनी ऑन पार्शियली एक्सेप्टेड एप्लीकेंट्स। तो अब सपोज कीजिए कि किसी एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन दिया हो 400 के लिए, हमने उसको एक्चुअल अलॉटमेंट किया हो 200 का एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया। उस एक्सेस एप्लीकेशन मनी को हम टुवर्ड अलॉटमेंट एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम वो सेम ट्रीटमेंट करेंगे और ऐसी कंडीशन में जो ट्रीटमेंट होगा 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट। तो ये पैसा हमारा अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जब हम अलॉटमेंट ड्यू दिखाएंगे, ड्यू का सेम ट्रीटमेंट 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट no matter what amount received in advance at the time of application, due will be shown with full amount. So 10% debenture allotment account debit to 10% debentures account. Next on receipt of allotment money, जो भी बैलेंस अमाउंट होगा जब आप रिसीव करेंगे या फुल अमाउंट रिसीव करेंगे, उस कंडीशन में बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट। ये सेम एंट्री। कॉल्स आप जब ड्यू दिखाएंगे तो कॉल्स पर भी सेम प्रोविज़न 10% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अगर एक ही कॉल में फुल अमाउंट कॉल किया गया हो, अगर दो सेपरेट कॉल में अमाउंट कॉल किया गया तो उस कंडीशन में आप इसको दो कॉल्स में दिखा देंगे, सेपरेटली ईच कॉल्स को आप शो करेंगे। 10% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट अब जब अमाउंट रिसीव होगा तो उस कंडीशन में बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो डिबेंचर के केस में भी सेम ट्रीटमेंट आप करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी अमाउंट लमसम अमाउंट 1 इंस्टॉलमेंट में रिसीव हो सकता है या फ्यू इंस्टॉलमेंट। तो अगर फ्यू इंस्टॉलमेंट में आप रिसीव कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी जो ट्रीटमेंट होगा आपका वो इसी के अकॉर्डिंग होगा जैसा अभी आपको बताया गया। इसी टॉपिक पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपके सामने है। इशू ऑफ डिबेंचर एट पार। एक्स लिमिटेड इशूड 2000 15% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट पार पेबल एज फॉलोज 25 ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन अलॉटमेंट, 50 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ये अमाउंट रिसीव होना है 3 इंस्टॉलमेंट में। एप्लीकेशन वो रिसीव फॉर 3000 डिबेंचर। तो डिबेंचर यहाँ पे ओवर सब्सक्राइब हुआ। एप्लीकेशन मांगा गया था 2000 के लिए, एप्लीकेशन आया है 3000 के लिए, ओवर सब्सक्राइब हुआ 1000। ये आपका ओवर सब्सक्राइब 1000 ओवर सब्सक्राइब हुआ। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि एप्लीकेशन फॉर 1600 डिबेंचर वर एक्सेप्टेड इन फुल। तो जिसने एप्लीकेशन 1600 के लिए दिया उसको 1600 अलॉटमेंट किया गया। चलिए इसको कैटेगराइज कर लेते हैं। ये हो गया अप्लाइड और ये हो गया अलॉटेड। तो ये तो फुल हो गया। नेक्स्ट कह रहा है एप्लीकेशन फॉर 600 डिबेंचर वर अलॉटेड 400। तो इन्होंने 600 के लिए एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट किया गया 400 का, 200 लेस अलॉटमेंट, और रेस्ट को कह रहा है कि कैंसिल कर दिया, रेस्ट वाज रिजेक्टेड। तो यहाँ पे टोटल बचे 800 को कोई अलॉटमेंट नहीं किया गया, इनका हो गया नील। ये टोटल हो गए आपके 3000 और ये हो गया आपका 2000। तो ये कंडीशन थी। अब यहाँ पे ये पैसा हमको बैंक से वापस करना है, रिफंड हम करेंगे फ्रॉम बैंक, और इसमें 200 का, ये 200 का हम ट्रांसफ़र कर देंगे अलॉटमेंट पर। रिमेनिंग का और कोई एडजस्टमेंट है नहीं।
तो चलिए फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये कितने परसेंट डिबेंचर था? 15%, टू 15% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। आपके पास एप्लीकेशन आया 3000 डिबेंचर का, 25 रुपीज़ पर डिबेंचर, जो हो गया 75,000। सेकेंड एंट्री, एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करेंगे आप डिबेंचर्स अकाउंट में। 15% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर्स अकाउंट। यहाँ पे देखिए आपका हो जाएगा 2000 इंटू 25, ये हो जाएगा आपका 50,000 जो डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, टू 15% डिबेंचर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में आप कितने का ले जाएंगे? 200 का 25, ये हो गया आपका 5000, और रिफंड होगा टू बैंक 800 इंटू 25, ये हो गया आपका 20,000। नेक्स्ट आप दिखाएंगे 15% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट ड्यू के लिए, टू 15% डिबेंचर्स अकाउंट। ये आपका ड्यू होगा 2000 का पर डिबेंचर फेस वैल्यू, अलॉटमेंट मनी 25 रुपीज़, ये हो गया आपका 50,000। अब आप रिसीव करेंगे यहाँ पे अलॉटमेंट मनी बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर अलॉटमेंट। तो देखिए अलॉटमेंट आपका ड्यू है 50,000, लेकिन इसमें 5,000 आपका ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, तो रिमेनिंग हुआ 45,000, ये आप अलॉटमेंट पर रिसीव करेंगे। 45,000 ये आपका अलॉटमेंट मनी हो गया। नेक्स्ट आप दिखाएंगे 15% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर्स अकाउंट। तो ये आपका हो गया 2000 का 50 के हिसाब से 1 लाख रुपीज़, ये आपका ड्यू। अब जब आप रिसीव करेंगे तो उस कंडीशन में देखिए ट्रीटमेंट क्या होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पे आपका ड्यू हुआ था 50,000 का, 2000 का 50 रुपीज़। अब इसमें से 1000 का अमाउंट नहीं मिल रहा है, तो ये हो गया आपका 1900 मल्टीप्लाइड बाई 50, ये अमाउंट आपको रिसीव होगा। फाइव 549, तो ये हो गया आपका 95,000। ये 95,000 रुपीज़ आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे रिसीव हुआ। अब अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इसमें बैंक के टोटल बैलेंस को देखकर आप आंसर अपना मैच करा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप अगले क्वेश्चन में देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको जो रिसीव हुआ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर, टोटल अमाउंट आया था 75,000। अलॉटमेंट पर आपको रिसीव हुआ
45,000, फर्स्ट कॉल पर आपको रिसीव हुआ 95,000। ये टोटल हो गया आपका 10 7 17 4 21। और आपने रिफंड कर दिया था अप्लीकेंट को, जिनको कोई डिबेंचर अलॉट नहीं किया, उनका जो टोटल पैसा आया 20,000। ये 20,000 आप यहाँ से माइनस कर लेंगे, ये आपका हो गया 1,95,000। जहाँ पे बैंक नहीं बनाना है आप इस तरह से अमाउंट को निकाल सकते हैं। आपके लिए 3 क्वेश्चन, 2 MCQ एंड 1 क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम टॉपिक। बस यहाँ पे ट्रीटमेंट है कॉल्स इन एडवांस का, तो सेम ट्रीटमेंट जैसा अभी तक आप करते आए हैं कॉल्स इन एडवांस का, वैसा ही ट्रीटमेंट करेंगे। अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप डिस्कस करेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।